हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अल्टरनेटर से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज हमारा अल्टरनेट से संबंधित पार्ट फर्स्ट होगा। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को ऐसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन होती है। आपको बताना है यांत्रिक ऊर्जा को ऐसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह अल्टरनेटर होती है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको बताना है अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फैराडे के नियम। अल्टरनेटर जो कि फैराडे के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेट की मौलिक आवश्यकता कितने प्रकार की होती है। आपको बताना है अल्टरनेट की मौलिक आवश्यकता कितने प्रकार की होती है। तो इसकी मौलिक आवश्यकता 4 प्रकार की होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। आपको बताना है अल्टरनेट के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4। अल्टरनेटर के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की बॉडी या फ्रेम किसके बने होते हैं। आपको बताना है अल्टरनेटर की बॉडी या फ्रेम किसके बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कास्ट आयरन व कास्ट स्टील की उसकी बॉडी या फ्रेम बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना किसका काम है। आपको बताना है किसी मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना किसका काम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉडी या फ्रेम का। किसी मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना उसकी बॉडी या फ्रेम का काम होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना किसका काम है। आपको बताना है चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना किसका काम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉडी या फ्रेम। चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना बॉडी या फ्रेम का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में आर्मेचर कोर कहाँ होती है। आपको बताना है अल्टरनेटर में आर्मेचर कोर कहाँ पर स्थित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेटर पर। अल्टरनेटर में आर्मेचर कोर जो कि स्टेटर पर स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के किस भाग पर स्लॉट कटी होती है। आपको बताना है अल्टरनेटर के किस भाग पर स्लॉट कटी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंतरिक भाग। अल्टरनेटर के आंतरिक भाग पर स्लॉट कटी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की क्षति का मान कम करने के लिए आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील की वार्निश मुक्त से बनाया जाता है। आपको बताना है किस प्रकार की क्षति का मान कम करने के लिए आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील की वार्निश मुक्त से बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडी करंट क्षति को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में स्लॉट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है अल्टरनेटर में स्लॉट्स होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह स्लॉट 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में सामान्यतः कौन सी स्लॉट प्रयोग की जाती है। आपको बताना है अल्टरनेटर होता है उसके अंतर्गत सामान्यतः कौन सी स्लॉट प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खुली प्रकार की स्लॉट्स प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्टरनेटर में क्षेत्र कॉइल किस पर स्थापित करने वाला भाग कहलाता है। आपको बताना है अल्टरनेटर में क्षेत्र कॉइल किस पर स्थापित करने वाला भाग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोटर पर स्थापित करने वाला भाग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग कहलाता है। आपको बताना है अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोटर। वह रोटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रोटर की निम्न व मध्यम गुणन गति वाले अल्टरनेटर में रोटर किस प्रकार का होता है। आपको बताना है रोटर की निम्न व मध्यम गुणन गति वाले अल्टरनेटर में रोटर किस प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें सेल एंड पोल रोटर स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन है, सेल एंड पोल रोटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है जो सेल एंड पोल रोटर बने होते हैं वह बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टील स्टैंपिंग्स का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का रोटर गति करते समय शोर पैदा करता है। आपको बताना है किस प्रकार का रोटर होता है जो गति करते समय शोर पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल एंड पोल रोटर जो कि गति करते समय शोर पैदा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेल एंड पोल रोटर में कितने पोल्स होते हैं। आपको बताना है सेल एंड पोल रोटर होता है उसमें कितने पोल्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 से 40 पोल। उसके अंतर्गत 6 से 40 पोल स्थापित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल एंड पोल रोटर की गति क्या होती है। आपको बताना है सेल एंड पोल रोटर की गति क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसकी गति 375
RPM से 1000 RPM तक होती है, आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेल एंड पोल रोटर किस अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है सेल एंड पोल रोटर होते हैं वह किस में प्रयोग किया जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रो अल्टरनेटर। सेल एंड पोल रोटर जो कि हाइड्रो अल्टरनेटर्स में प्रयोग किए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर्स में कौन सा रोटर उपयोग में लेते हैं? आपको बताना है उच्च घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर्स में कौन सा रोटर उपयोग में लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेलनाकार या सिलेंड्रिकल रोटर का इसमें प्रयोग किया जाता है और कम गति के लिए सेल एंड पोल रोटर का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेलनाकार रोटर किसका बना होता है? आपको बताना है जो बेलनाकार रोटर बना होता है वह किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह स्टील का बना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेलनाकार रोटर की घूर्णन गति क्या होती है? आपको बताना है बेलनाकार रोटर होता है उसकी घूर्णन गति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 1500 से 3000 RPM। 1500 से 3000 RPM तक इसकी गति होती है, आपको ध्यान रखना है 1500 से 3000 RPM। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 50,000 kVA से 2 लाख kVA तक का आउटपुट कौन से रोटर का होता है? आपको बताना है 50,000 kVA से 2 लाख kVA तक का आउटपुट कौन से रोटर का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेलनाकार रोटर का आउटपुट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेटेड पोल रोटर स्टीम टरबाइन तथा टर्बो अल्टरनेटर्स का उपयोग होने वाला रोटर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसमें बेलनाकार रोटर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्साइटर में कौन सा जनरेटर उपयोग में लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शंट जनरेटर और ऑप्शन बी, कंपाउंड जनरेटर। एक्साइटर में हम सामान्यतः शंट जनरेटर व कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्साइटर को कहाँ पर स्थापित किया जाता है? आपको बताना है एक्साइटर होता है जो कि शंट व कंपाउंड जनरेटर होता है वह कहाँ पर स्थापित किया जाता है? तो यह शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर्मेचर की शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्साइटर के साथ क्या उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की उत्तेजना को घटाया बढ़ाया जा सकता है? आपको बताना है एक्साइटर के साथ क्या उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की उत्तेजना को हम घटा और बढ़ा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रेणी क्रम में हम रियोस्टेट लगा के हम इसकी चुंबकीय क्षेत्र की उत्तेजना को घटा बढ़ा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र है। आपको बताना है अल्टरनेटर में विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, E बराबर BLV साइन थीटा। E बराबर BLV साइन थीटा जो कि अल्टरनेटर में विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अल्टरनेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? आपको बताना है अल्टरनेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा F बराबर PN/120। आपको ध्यान रखना है F बराबर PN/120 इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मूवर के आधार पर अल्टरनेट्स कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है प्राइम मूवर के आधार पर अल्टरनेट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह 3 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, घूमने वाले भाग के आधार पर अल्टरनेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है घूमने वाले भाग के आधार पर अल्टरनेटर्स जो कि 2 प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फेज की संख्या के आधार पर अल्टरनेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है फेज की संख्या के आधार पर अल्टरनेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मूवर के आधार पर विभाजित अल्टरनेटर्स में पोल्स की संख्या अधिक किस अल्टरनेटर्स में होती है? आपको बताना है प्राइम मूवर के आधार पर विभाजित अल्टरनेटर्स में पोल्स की संख्या अधिक किस अल्टरनेटर्स में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाटर टरबाइन अल्टरनेटर। वाटर टरबाइन अल्टरनेटर्स में पोल्स की संख्या अधिक होती है, आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राइम मूवर के आधार पर विभाजित अल्टरनेटर्स में पोल्स की संख्या कम किस अल्टरनेटर्स में होती है? आपको बताना है प्राइम मूवर के आधार पर विभाजित अल्टरनेटर्स में पोल्स की संख्या कम किस अल्टरनेटर्स में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर्स जो कि इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर्स में ईंधन के रूप में क्या काम लेते हैं? आपको बताना है स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर में ईंधन के रूप में हम क्या काम में लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोयला व गन्ने की खोई। कोयला व गन्ने की खोई का इसमें हम काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर में
डीसी सप्लाई किसे देते हैं? आपको बताना है स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर्स में डीसी सप्लाई किसे देते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोटर वाइंडिंग को। रोटर वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, घूमने वाले भाग के आधार पर आधार अल्टरनेटर्स में कम क्षमता वाले अल्टरनेटर कौन सा है? आपको बताना है घूमने वाले भाग के आधार पर अल्टरनेटर्स में कम क्षमता वाला अल्टरनेटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर्स, जो कि कम क्षमता वाला अल्टरनेटर्स होता है। अगला क्वेश्चन है, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर्स में क्या स्थिर रहता है? आपको बताना है रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर्स में क्या स्थिर रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें आर्मेचर स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर्स में क्या घूमता है? आपको बताना है रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर्स में क्या घूमता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र। इसमें चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, वह आर्मेचर स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में 4 फेज हो तो स्लिप रिंग की संख्या कितनी होगी? आपको बताना है रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर्स में 4 फेज हो तो स्लिप रिंग की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा उसमें 2 स्लिप रिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में कितना विद्युत वाहक बल पैदा किया जा सकता है? आपको बताना है रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर्स में कितना विद्युत वाहक बल पैदा कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11,000 से 33,000 वोल्ट तक हम इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के 3 फेज के आउटपुट वोल्टेज को किस प्रकार के प्राप्त किया जा सकता है? आपको बताना है अल्टरनेटर के 3 फेज के आउटपुट वोल्टेज को किस किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टार डेल्टा में जोड़कर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 फेज वाले अल्टरनेटर में कितनी वाइंडिंग होती है? आपको बताना है 3 फेज वाले अल्टरनेटर में कितनी वाइंडिंग होती है? तो इसका राइट आंसर होगा इसमें 3 ही वाइंडिंग होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 फेज अल्टरनेटर की प्रत्येक वाइंडिंग को कितनी कॉइल होती है? आपको बताना है 3 फेज अल्टरनेटर में प्रत्येक वाइंडिंग में कितने कॉइल होती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक कॉइल में 2 वाइंडिंग होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैम्पर वाइंडिंग किस दोष को दूर करने के लिए की जाती है? आपको बताना है डैम्पर वाइंडिंग की जाती है वह किस दोष को दूर करने के लिए की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी, फेज स्विंगिंग दोष व हंटिंग दोष को दूर करने के लिए डैम्पिंग वाइंडिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैम्पर वाइंडिंग किस पर की जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोल्स। डैम्पर वाइंडिंग जो कि पोल्स पर की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस अल्टरनेटर में रोटर वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दी जाती है उसके रोटर शाफ्ट पर स्थापित शंट या कंपाउंड जनरेटर स्थापित हो तो जनरेटर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वह स्व उत्तेजित अल्टरनेटर कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उसे स्व उत्तेजित अल्टरनेटर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अल्टरनेटर है जो आर्मेचर का स्थिर रखा जाता है तथा लोड का सीधे विद्युत वाहक बल प्रदान किया जाता है? जैसे हम स्व उत्तेजित अल्टरनेटर कहते हैं। इसका भी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस अल्टरनेटर में रोटर वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई पृथक डीसी जनरेटर अथवा बैटरी से दे दी जाती है वह कौन सा अल्टरनेटर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथक उत्तेजित अल्टरनेटर, वह पृथक उत्तेजित अल्टरनेटर कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में फेज क्रम क्या है? आपको बताना है संपूर्ण भारत में फेज क्रम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, RYB। RYB इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में फेज क्रम जो कि RYB के क्रम में होता है। अगला क्वेश्चन है, फेज क्रम की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है फेज क्रम की जांच करने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फेज क्रम टेस्टर। फेज टेस्टर व फेज क्रम प्रदर्शक के द्वारा हम फेज क्रम की जांच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल के दोनों पार्श्वों को 180 डिग्री अंश पर स्थापित किया जाता है तो वह कौन सी कॉइल कहलाती है? आपको बताना है अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल्स को दोनों पार्श्वों को 180 डिग्री के अंश पर स्थापित करते हैं तो वह कौन सी कॉइल कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा वह फुल पिच कॉइल, वह फुल पिच कॉइल कहलाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फुल पिच कॉइल में दोनों पार्श्वों को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? आपको बताना है फुल पिच कॉइल में दोनों पार्श्व होते हैं उनको हम किस क्रम में स्थापित करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा इसे हम श्रेणी क्रम में स्थापित करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल के दोनों पार्श्वों को 180 डिग्री के अंश से कम अंतर पर स्थापित किया जाता है वह कौन सी कॉइल कहलाती है? यदि वह 180 डिग्री के कम अंश से अंतर पर स्थापित करते हैं वह शॉर्ट पिच कॉइल कहलाती है, और यदि वह 180 डिग्री के अंश पर
स्थापित की जाती है तो वैसे फुल पिच कॉइल कहलाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है। हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पिच फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता पर इसका अधिकतम मान क्या होगा। आपको बताना है पिच फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है लेकिन इसका अधिकतम मान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका मान 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी आर्मेचर कॉइल के दोनों पार्श्वों में उत्पन्न विद्युत बल के वेग का योग उनके गणितीय योग का अनुपात क्या कहलाता है, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या पिच फैक्टर या पावर फैक्टर या उपरोक्त सभी, आप बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा। जैसे हम पिच फैक्टर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी आर्मेचर कॉइल के दोनों पार्श्वों में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के वेक्टर योग तथा उनके गणितीय योग का अनुपात पिच फैक्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वह गुणक जिससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गुणा करके सही विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सके उसे क्या कहते हैं। वह गुणक जिससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल को हम गुणा करके सही विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान सदैव कितना रहता है, आपको बताना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान सदैव कितना रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका मान हमेशा इकाई से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है। आपको बताना है अल्टरनेटर में विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। चुंबकीय फ्लक्स व गुण रोटर की घूर्णन की दिशा दोनों पर वह निर्भर करता है। आपको बताना है आपको कितने क्वेश्चन आए और कितने नहीं आए, कमेंट्स बॉक्स में आपको इसका जवाब जरूर देना है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।